वुमेन्स वेल डे मनाया जा रहा है, जहां पर चीफ गेस्ट के तौर पर यहां पर तशरीफ लाएंगे एसके अफजलुद्दीन साहब, टीपीसीसी जनरल सेक्रेटरी, एसके अब्दुल्ला, सुहेल जीएचसीसी चेयरमैन एंड वाइस प्रेसिडेंट वहीदा मैडम जी भी यहां पर तशरीफ लाएंगे कुछ ही पलों में। सिराज फाउंडेशन इंटरनेशनल वुमेन्स डे आज मना रहा है 8 मार्च। सभी खवातीन यहाँ पर तशरीफ लाई हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आज जिस मकसद के लिए हम लोग यहाँ पर जमा हुए हैं तो वो है इंटरनेशनल वुमेन्स डे। तो मैं ये सभी खवातीन और हजरात से कहना चाहूँगी कि आज सारे लोग मिलकर खवातीन को बधाई दीजिए और खवातीन खुद इस्तेमाल कर सकते हैं हैप्पी वुमेन्स डे जोरदार तालियों के साथ। और इंटरनेशनल वुमेन्स डे की अहमियत और इसके वजूद में आने का जो मकसद है, तो यहाँ पर मेरे अपने जो यहाँ पर चीफ गेस्ट साथ साथ यहाँ पर गेस्ट ऑफ ऑनर्स मौजूद है। मैं एक एक करके तमाम लोगों का आपको इंट्रोडक्शन करवाना चाहूँगी। सबसे पहले हमारे हमीद शौकत साहब जो कि बहुत सीनियर जर्नलिस्ट थे, वो यहाँ पर एज ए चीफ गेस्ट तशरीफ फरमा रहे हैं और उनके बाजू हमारे बहुत ही सीनियर कांग्रेस के कायद यहाँ पर मौजूद है, टीपीसीसी जनरल सेक्रेटरी साहब मिस्टर एसके अफजलुद्दीन साहब। जोरदार तालियां उनकी क़यादत और उनकी कारकर्दगी के लिए। और साथ ही साथ मुख्तलिफ यौम मनाए जाते हैं, टीचर्स डे, चिल्ड्रंस डे, वुमेन्स डे, इंडिपेंडेंस डे। यानी ये दिन मुकर्रर इसलिए किए गए हैं ताकि उस पर्टिकुलर दिन मुख्तलिफ शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद के हुकूक़ के बारे में एक तवज्जो दी जाए, उनकी तवज्जो मबज़ूल की जाए, उनके हुकूक़ के बारे में गुफ्तगू की जाए, उनको हुकूक़ दिलाने के सिलसिले में क्या जद्दोजहद की जानी चाहिए उस सिलसिले में बातचीत की जाए। और इंटरनेशनल वुमेन्स डे भी इसी तरीके का एक दिन मुकर्रर किया गया है जहाँ पर ख़वातीन के हुकूक़ के सिलसिले में बैनुल-अक़वामी और इंटरनेशनल सतह पर एक मुनज़्ज़म कोशिश की जा रही है। इंटरनेशनल वुमेन्स डे बहुत अच्छी बात ज़रूर है, लेकिन जब तक हमारे घर में औरत को आज़ादी शरीयत और कानून के तहत नहीं दी जाए और उनके हुकूक़ के बारे में बात न किया जाए तो इस किस्म के यौम मनाना बेमानी हो जाएगा। 2008 में यूपीए गवर्नमेंट सदर शिराज फाउंडेशन मोहतरमा शिराज खान साहिबा, नामवर कानूनदान कुदसिया तबस्सुम साहिबा, फिल्म इंडस्ट्री की उभरती हुई अदाकारा भावना जी, हमारी भी आज हमारी भावना पूरे खत्म में अरसे से हम उनको देखने के लिए थे। वुमेन्स डे के दिन थे, आपको देखे आपको सलाम। हमारे हैदराबाद के और एक फिल्म इंडस्ट्री के उभरते हुए नौजवान अदाकार अल्ताफ हैदर साहब, अरशद नवाब साहब, कादर शरीफ साहब, मेरे देरीना रफीक साहब भी, जनाब शौकत साहब, जनाब हबीब साहब, मोहम्मद सज्जाद साहब, मोजिज़ ख़वातीन हज़रात, अभी पेशरो मुक़र्रिरीन। सबसे पहले मैं तो शिराज मैम को शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ इनवाइट किया। और बाकी सब लोग काफ़ी कुछ बोल चुके हैं, तो मुझे नहीं लगता मेरे बोलने के लिए कुछ बचा है। और जिस आज वुमेन्स डे का प्रोग्राम है, मैं उनको बधाई देता हूँ। और उससे पहले हमारे उस्ताद और सीनियर जर्नलिस्ट शौकत साहब का और कांग्रेस की जो माइनॉरिटीज़, जैसा हर इंसान को कमर जैसा बैकबोन बोलते हैं, उसी तरह से माइनॉरिटीज़ के लिए और माइनॉरिटीज़ के लिए अपने बचपने से जवानी से ये उम्र तक भी कांग्रेस के अहम माइनॉरिटीज़ के लिए जो काम करते रहे एसके अब्दुलुद्दीन साहब का। और यहाँ पर हैदराबाद की जानी मानी मशहूर और मारूफ हस्ती जो हैदराबाद के
लोग कहते हैं कि हॉलीवुड फिल्म्स व ये दूसरे और भी फिल्म से अच्छे रहते, मगर हैदराबाद की फिल्म से कुछ कम नहीं है। तो मैं यहाँ पर जो भी है उन सबको बधाई देता हूँ इस वुमेंस डे के मौके पर यहाँ पर जो शिरकत करे। और मैं ज़्यादा आप लोग का वक्त ले लेता हूँ क्योंकि यहाँ हर कोई बात कर चुके हैं ऑलरेडी। जो मेरे सीनियर जर्नलिस्ट है, मेरे उस्ताद है शौकत साहब और एसके अफजलुद्दीन साहब, क्योंकि मैं अहम बात यह है मैं दोनों के साथ भी काम कर रहा हूँ, शौकत साहब के हाथ के नीचे भी काम कर रहा हूँ और पॉलिटिकल लाइफ में मैं एसके अफजलुद्दीन साहब के साथ भी काम कर चुका हूँ। तो मैं आपको एक चीज कहना ये चाह रहा हूँ, चाहे सियासती जमात कोई भी हो, इंतखाबात से पहले खातूनों के बारे में इतने बड़े बड़े बातें करते, इतने बड़े बड़े बातें करते। मैं तेलंगाना हाईकोर्ट की एडवोकेट हूँ एंड मोर ओवर आप सबको मेरा सलाम और आदाब। इतना सब कुछ बोला जा चुका, लेकिन मैं शिराज मैडम को एक बात बोलना ये चाह रही हूँ कि सेफ्टी जो औरतों के बारे में आ रही है, मतलब हम डिफरेंट कोर्ट्स में डिफरेंट केसेस देखते हैं और औरतों के साथ इंसाफ के नाम पे जो केसेस बुक हो रहे हैं तो उसमें ज़्यादा सफ़र औरतें होती भी दिख रही मुझे। तो फाइनली 4-4, 5-5 साल तक बीवीसी केसेस चलते, फिर मतलब मजिस्ट्रेट को भी समझ में आता कि चलो या तो कॉम्प्रोमाइज़ करो या केस विड्रॉ करो। और कोई ऐसे लोग नहीं होंगे जो एलिमनी में 8-10 लाख के 1-8 करोड़ मिल जा रहा किसी औरत को। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है औरतों से, मतलब बेसिकली वुमेंस डे सेलिब्रेशन के हिसाब से मर्दों से मेरी रिक्वेस्ट ये है कि पहली बात तो औरत जाती तौर पे बाहर निकल के कंप्लेन करना नहीं चाहती कभी भी। साइकोलॉजी जो है औरत की ज़्यादातर सब्र और बर्दाश्त एक हद तक होता। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है। सिराज मैडम का शुक्रगुजार कि मुझे इनवाइट किया आपके सामने कुछ कहने का। तो औरतों का हक मिलना चाहिए और किसी से कम नहीं है, सच्चाई है। और सबसे पहले कि दोनों मियावी में अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, तो बैलेंस, तो जब भी ज़िंदगी सही होती है। तो आप अपने आप को कमज़ोर मत समझिए, आपको हक मिलेगा बराबर जब तक आप अपनी कोशिश ना करें। तो मेरा जो ऑप्शन है मैं आपसे पेश करूँगा कि बीवी ने पूछा शौहर से, अजी अजी मैं सुनी कहते मर्दा हमारे बाद ऊपर गए तो उनको होरा मिलते कहते मैडम गिरते तो होरा मिलते बोला। तो फिर मर्दों को होरा मिलते तो बीवों क्या मिलते, तो शौहर बोला लंगूरा बोला। लंगूरा बोलते भी बोलिए मट्टी पड़ो यहाँ भी वही माँ भी वही। तो इस तरह के जो बनाते तो मैं सबको आपके उम्र के लिए मुबारक दे दूंगा। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। हमारे जितने डाइस पे भाई बैठे हुए हैं पूरी पिक्चर ख़त्म कर दिए स्टार्ट टू एंड। अब हमारे को बोलने के वास्ते कुछ नहीं है, बस मैं सिराज मैडम का शुक्रिया अदा करता हूँ। वुमेंस डे में आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ और मीडिया का भी बहुत बहुत शुक्रिया। बस मेरा ये सोचना है कि हर घर में झगड़े होते मियाँ बीवी के, अगर से वहीं हम अगर से कॉम्प्रोमाइज़ कर ले तो ये चीज़ बाहर नहीं आती, रोड पे नहीं आती, 4 लोगों को मालूम नहीं होती। तो मेरा यही रिक्वेस्ट है सबसे कि आप लोग अपने जो प्रॉब्लम्स है वो, जैसा मैडम है, मैडम के पास भी आप लोग आते हैं तो यहीं ख़त्म कर दें। और वो लंबी जो है कोर्ट तक पहुंच जा रहे हैं, 4 लोगों को मालूम हो जा रहा, ये हमारे पास हर कौम में है ये चीज़, चाहे हिंदू हो मुसलमान हो। खुदा ना खास्ता 100 बार खुदा ना खास्ता किसी का तलाक हो जाता तो अर्श हिल जाता, ये है। तो मैं सब बहनों से सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्रॉब्लम्स अपने अपने बैठ के जो है ना बड़े लोगों के पास आके सॉल्व कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया। डैश पर तशरीफ फरमा मेरे मौजूद मेहमान खुसूसी मेरे भाइयों को और मेरी पर्दा नशीन ख़वातीन मेरी बहनों को, बिलखुसूस शिराज साहबा जिसने एक खातून होते हुए इस काम को अंजाम दे रही हैं, सबको तहदीली से लिहाजा सैयदा तैयबा तस्नीम कादिर चिश्ती नक्शबंदी सहवर्दी का तहदील से आदाब अर्ज करते हुए मुख्तसर ये कहना चाहती हूँ मेरे सभी भाइयों और बहनों से, खासकर मेरी बहनों से, हम सब अल्लाह ताला के शुक्रगुजार रहें कि हमको
एक औरत बनाया। सारी कायनात औरत पे ही डिपेंड है। वो इस तरह है, अल्लाह ताला ने खुद ये फरमाया कुरान के जरिए, ऐ जन्नतुल तहता अक़दामुल। मोहतरमा तैयबा तहसीन साहिबा, प्रेसिडेंट तैयबा रहबर चैरिटेबल फाउंडेशन, मैं चाहूँगा कि मैडम के लिए एक मरतबा जोरदार तालियां हो जाए। अपना कीमती वक्त निकाल कर शिराज फाउंडेशन की फाउंडर प्रेसिडेंट। And the lady was then the queen of Kittur, Rani Chennamma of Karnataka. They have given a very good example of ladies, and during the Congress rule, or otherwise the Congress struggle for freedom, Madam Sarojini Naidu was the main leader from Hyderabad, who has brought the name of ladies in the मैं शोकस खान शिराज फाउंडेशन की जानिब से जो यहाँ पर एक इंटरनेशनल वुमेंस डे की तकरीब जो यहाँ पर मुकर्रर की गई आज फाउंडेशन ऑफिस में, सबसे पहले मैं हिंदुस्तान के ख़वातीन के साथ साथ तेलंगाना की तमाम ख़वातीन को हैप्पी वुमेंस डे कहना चाहूँगी। यकीनन ये आज औरतों के लिए एक फेस्टिवल का दिन कहा जा सकता है, क्योंकि आज ही के दिन औरतों को उनके हुकूक हासिल करने की कोशिश को सराहा गया है। और ये कोशिश सदियों से चली आ रही है कि ख़वातीन को भी हर शोबे में मौका दिया जाना चाहिए, और हर मौके को वो चैलेंजिंग तौर पर लेती आई है और लेती रहती है, और आगे भी वो हर मौके को चैलेंज के तौर पर लेते हुए अपने आप को हर शोबे में साबित कदम वो जमा रही है। तो आज इंटरनेशनल वुमेंस डे एक औरतों के लिए एक अचीवमेंट का दिन माना जाता है। आज ही के दिन औरतों ने बहुत बड़ी लड़ाई जो सदियों से चलती आ रही थी, उस लड़ाई को हासिल करके अपने हुकूक को हासिल करी है। तो इसी का नाम इंटरनेशनल वुमेंस डे है। तो वुमेंस क्यों ना आज के दिन को ये एक त्यौहार की तरह, ये अपने अचीवमेंट की तरह, ये अपने रिकग्निशन की तरह, ये अपनी आइडेंटिटी को बताने के लिए हर शोबे में वो वाबस्ता होते हुए हासिल कर रही है। तो यही इसका मकसद है इंटरनेशनल वुमेंस डे। तो आज के मौके पर मैं खुसूसन ये मैसेज देना चाहती हूँ कि आज भी औरत को उसका मुकाम और उसकी इज्जत नहीं दी जाती। ये बहुत बड़ा एक अहम सवाल है कि आज भी औरत अपने हक के लिए या हुकूक के लिए समाज में वो जगह बना रही है। तो आज ही के दिन ये बार बार हर साल आज ही के दिन ये कहना पड़ता है कि मर्दों को अपनी सोच बदलने की ज़रूरत है, ताकि जब तक आदमी या मर्द अपनी सोच को या अपने माइंडसेट को नहीं बदलता है, औरतों को वो अपने बराबर या इक्वल स्टेटस देने की वो बात बिल्कुल नहीं करता है। और दूसरी तरफ औरतों के लिए मैं एक मैसेज छोड़ना चाहूँगी इस मीडिया के ज़रिए कि औरत को अपने वजूद को तलाश करने की या अपने वजूद को पहचानने की ज़रूरत है। जुल्म का शिकार औरत ज़्यादा हो रही है, इसकी वजह भी औरत ही है, क्योंकि औरत को लड़ना सीखना चाहिए और अपने हक़ की लड़ाई को जारी रखना चाहिए। थैंक यू सो मच।